वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आप पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इसमें आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर जो है वो सारा ढंग से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। यानी एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव कैसे था। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एज शी नेवर हैड डायरी एंड इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। डायरी में लिखना एक अजीब और विचित्र बात थी एनी फ्रैंक के लिए, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी डायरी में नहीं लिखा था और वो उसको एक उपहार के रूप में उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट। उसको वो अपनी एक प्रिय मित्र की तरह मानती थी, सच्चे मित्र की तरह, और उस पर विश्वास भी करती थी। विथ होम शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की सारे उतार चढ़ावों को शेयर करती थी, बांटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी ने डायरी रखने के बारे में क्यों सोचा, वो क्यों रखना चाहती थी डायरी। एनी ऑलवेज फील लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड। हमेशा एनी को हमेशा अकेला और निराशा भरी वो रहती थी, महसूस करती थी। सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड। इसलिए उस सारे बोझ को हल्का करने के लिए, उस दर्द से रिलीफ प्राप्त करने के लिए, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो एक डायरी रखना चाहती थी विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड, जिसको कि वो एक सच्चे मित्र की तरह कंसीडर कर रही है। एज शी हैड और हार्डली एनी फ्रेंड्स हुम शी कुड फन कन्फाइड इन, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जिसपे कि वो भरोसा कर सके या जिसके साथ बातचीत करके वो अपना मन हल्का कर सके, इसलिए वो डायरी रखना चाहती है। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एनी को ऐसा क्यों लगता है कि वो डायरी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकती है, विश्वास कर सकती है लोगों से ज़्यादा। एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट। वो ये सोचती है कि उसकी अपील सुनने के लिए जो पेपर है वो ज़्यादा पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, उसकी बात सुन सकता है, क्योंकि लोगों में उतना ज़्यादा धैर्य नहीं होता। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थाट्स। इसलिए उसके लिए आसान था सभी तरह के विचारों को पेपर पर लिखना, विच शी हैड इन हर माइंड, जो भी उसके दिमाग में चल रहे थे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। और जो उसकी एक पर्सनल डायरी थी जो खुद उसके लिए थी, जो व्यक्तिगत थी, वो किसी को भी उसको पढ़ने नहीं देना चाहती थी। वाई डिड एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी ने अपनी डायरी में सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच यानी अपने बारे में जानकारी क्यों दी। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली। अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का मतलब ये है कि वो कुछ पॉइंट्स बताना चाहती थी जो उससे और उसके परिवार से संबंधित थे, ताकि उसके बारे में थोड़ा सा पता लगाया जाए। रिलेटिव्स एंड हर एज, की उसके परिवार में कौन कौन था, कौन उसके रिश्तेदार थे और उसकी उम्र क्या थी। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर, क्योंकि इससे पढ़ने वाला जो है लिखने वाले की बात को समझ सकता है आसानी से, क्योंकि वो किस बारे में लिख रहा है ये चीज़ वो आसान कर देता है समझना। वॉट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे पता चलता है कि एनी जो है वो अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी। एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड। यहाँ पे सेटल्ड एल कर लीजिएगा आप इसको। एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड। कुछ समय के लिए एनी अपनी दादी जी के साथ रही जब तक कि उसके जो माता पिता हैं वो हॉलैंड में अपने रहने का पूरा इंतज़ाम कर लें। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, और वो अपनी दादी जी के बहुत करीब थी। शी राइट्स इन हर डायरी नो वन नोज़, और वो अपनी डायरी में भी लिखती हैं कि कोई भी नहीं जानता। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, उनके बारे में मैं कितना सोचती हूँ प्राय, एंड स्टिल लव हर, और उनको कितना प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे बाई लाइटनिंग अप
वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी शोज़ हर लव फॉर हर। और अपने 13वें जन्मदिन पर बच्ची ने अपनी दादी जी के नाम से एक मोमबत्ती भी जलाई, जिससे कि ये पता चलता है कि वो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर केसिंग जो है वो एनी से नाराज़ क्यों थे। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। मिस्टर केसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो उससे थोड़ा नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट। उन्होंने उसको सज़ा भी दी अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए। टू राइट एसेज टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। उसको हमेशा वो लेख लिखने के लिए देते थे ताकि वो चुपचाप बैठ के उसमें लिखने में लग जाए। और उसकी जो विषय वस्तु होती थी, जो टॉपिक जो उसको दिया जाता था, विषय अधिकतर विषय उसको यही दिया जाता था जो उसके व्यवहार से मैच करता था। यानी बातें बहुत करती थी, बातूनी थी, तो बातूनी के ऊपर ही उसको ज़्यादातर लिखने को टॉपिक मिलता था। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। एनी अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई करती है, प्रूफ करने की कोशिश करती है कि वो इतनी बातें क्यों करती है, ज़्यादा बातूनी क्यों है अपने ऐसे में, निबंध में। एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग। अपने निबंध में वो बातूनी के बारे में लिखती है, तब वो इस चीज़ को प्रमाणित करती है और एक्सप्लेन भी करती है, समझाती है दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर हु वॉज वेरी टॉकेटिव। की उसमें ये जो बातें करने की आदत है ये इसलिए आई है क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स। और जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, यानी जो इनहेरिटेड होती हैं, जो वंशानुगत चीज़ें होती हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाउ डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। आप कैसे समझते हो कि मिस्टर केसिंग जो हैं वो एक स्ट्रिक्ट टीचर रहे होंगे, यानी थोड़े कठोर टीचर रहे हैं। नो, मिस्टर केसिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर केसिंग जो हैं वो बुरे या कठोर टीचर हैं। बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ए स्टूडेंट। क्योंकि टीचर हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के भले के लिए ही कुछ ना कुछ करता है। एनी टीचर वुड बी एनॉयड इफ़ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। कोई भी टीचर नाराज़ हो सकता है अगर बच्चे इसी तरह से कक्षा में बात करते रहें तो। सेकेंडली, ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स। और अगर दूसरी बात, अगर वो इतना ही ज़्यादा कठोर या स्ट्रिक्ट होते तो वो उसकी बात पर हंसते नहीं। उसकी जो मजाकिया नोक झोंक थी, आर्ग्यूमेंट्स थी, बहस थी, उसके ऊपर वो हंसते नहीं। तो ही वॉज अ गुड टीचर। वॉट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। किस वजह से मिस्टर केसिंग ने एनी को कक्षा में बातचीत करने की परमिशन दे दी। एनीज लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम शोड मिस्टर केसिंग द लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी गर्ल। जब एनी ने आखिरी अपना निबंध लिखा जो एक कविता के रूप में था, उसने दिखाया मिस्टर केसिंग को कि जो बच्ची है, जो थोड़ी शरारती बच्ची है हमारी एनी, उसका लाइटर साइड, यानी कि एक तरफ से उसका मन जो है वो कितना प्योर हार्टेडली वो सब काम कर रही है। उसको पता नहीं चलता कि वो इतनी बातें करती है। तो इट हेल्प्ड ब्रिज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इसकी वजह से जो विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में एक पीढ़ी का जो गैप आ रहा था वो भर जाता है और वो उसको अलाउ कर देते हैं कक्षा में बात करने के लिए। कुछ क्वेश्चन अब हम टेक्स्ट बुक के भी करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखिए, पहला आपका, वॉज एनी right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। क्या आपको लगता है एनी इस बात में सही है कि जब उसने ये कहा कि कोई भी एक 13 साल की बच्ची की बातों में या उसकी डायरी में क्यों इंटरेस्ट लेगा। येस, एनी वॉज राइट इन सेइंग सो। बिल्कुल सही है ये बात, एनी ऐसा कहने में एकदम सही कह रही है। बिकॉज क्योंकि पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट ग्रेट मैन। क्योंकि लोग जो हैं महान आदमियों के बारे में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। दे नॉट बी इंटरेस्टेड इन टीनेजर्स डायरी। वो एक कम उम्र की बच्ची, युवा बच्ची की डायरी में क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। जैसे कि हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं, एक वहाँ पर एक पॉइंट आता है जब हम देखते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन होता है कि इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसको फिर हम कहते हैं कि इनको पढ़ के
पाठ को पढ़ के आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यानी पढ़ने से पहले पढ़ने वाली चीज़ें। कंपेयर दीज विथ वॉट एनी राइट्स इन हर डायरी। इनको आपको तुलना करनी है कि एनी अपनी डायरी में क्या लिखती है। वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, किस भाषा में जो डायरी है वो लिखी गई थी। इन वॉट वे इज़ एनीज डायरी डिफरेंट, और किस तरह से जो एनी की डायरी है वो डिफरेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। तो जो हमें सबसे पहले कंपेयर करना है वो कंपेयर करके ये बताना है कि डायरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई। तो एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। एनी की जो डायरी है वो डच भाषा में लिखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है इन व्हाट वे इज़ एनीज डायरी डिफरेंट, कि एनी की जो डायरी है वो अलग क्यों थी। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। सबसे पहली बात, एनी की डायरी एक पत्र के फॉर्म में थी, क्योंकि वो अपनी सहेली जो जिसको मान रही थी डायरी, जिसको उसने नाम रखा था किटी, उसको लिखती है, तो वो पत्र के रूप में है। हैज़ द फीचर्स ऑफ ए जर्नल ऑल्सो, और उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो जर्नल के बारे की तरह भी हैं। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब फीलिंग्स एंड थॉट्स, और वो उस बच्चे की भावनाओं को और विचारों को भी व्यक्त करती है। तो मिला जुला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर केसिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। एनी जो है वो कैसा महसूस करती है अपने पिताजी के बारे में, अपनी दादी जी के बारे में, अपने दोनों टीचर मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर केसिंग के बारे में। व्हाट डू ऑल दीज थिंग टेल यू अबाउट हर, और इन सब चीज़ों से आपको उसके बारे में क्या पता चलता है एनी के बारे में। तो एनी फील्स हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। एनी को लगता था कि उसके पिता जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। एंड हर ग्रैंड मदर वॉज अफेक्शनेट, और उसकी जो दादी जी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्नेही थी। एंड मिसेस क्यूपरस वॉज अटैच टू हर, और मिसेस क्यूपरस जो उसकी टीचर थी वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। एंड मिस्टर केसिंग वॉज ओल्ड फैशन, और मिस्टर केसिंग के बारे में वो सोचती थी कि वो पुराने विचारों के हैं। All these things tell us that she was affectionate, intelligent and a chatterbox. इन बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही affectionate थी, बहुत प्यार करने वाली बच्ची थी, लगाव रखती थी, इंटेलिजेंट थी और एक बातूनी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What does Annie write in her first essay? एनी ने अपने पहले ऐसे में क्या क्या लिखा। मिस्टर केसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स। उसके जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा था, लेख लिखने के लिए कहा था, और टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। एज पनिशमेंट, जो उसको सज़ा दी गई थी। इन द ऐसे शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकेटिव बट आर्ग्यूड दैट इट वॉज इन हर जीन्स एज हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। और उसने अपने उस लेख में ये बात मानी कि ये उसकी कमी है कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, पर उसने ये बहस भी करी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इट वॉज इन हर मदर, कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी माँ में भी हैं, तो उसको ये सब अपनी माँ से प्राप्त हुई हैं, इनहेरिटेड हैं, वंशानुगत हैं, इसलिए वो इतना बातें करती है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गिव अप द हैबिट्स एंड इट वॉज ऑल्सो स्टूडेंट्स ट्रेट। और फिर उसका ये भी मानना था कि ये आदतें छोड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि ये एक बच्चे के अंदर होती हैं। और इवन मिस्टर केसिंग लाफ्ड एट द आर्ग्यूमेंट्स, और इस आर्ग्यूमेंट पे, इस बहस पे आखिर में मिस्टर केसिंग जो हैं वो भी हंसते हैं। एंड वह आर्ग्यूमेंट्स वर कन्विंसिंग एंड प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और उसने ये प्रूव करके, सिद्ध करके दिखा दिया कि अपनी बहस के द्वारा कि बच्चों में ये आदत होती है कि वो थोड़े बातूनी होते हैं और उनको बातें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लीजिए, और जाने से पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो वो आपको मिलता रहे। अगर वर्कशीट आप लोगों ने स्माइल प्रोग्राम की नहीं करी हैं तो वो भी आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।